सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक रहे हैं डॉक्टर समीर उपाध्याय। जानकारी मिली है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। डॉक्टर समीर उपाध्याय का जो इतिहास रहा है वो अच्छे डॉक्टरों में मतलब इनकी वो होती है, गिनती होती है। अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत से ऐसे ऑपरेशन किए हैं जो कि अन्य डॉक्टरों के वश में नहीं होते थे, तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। और इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले जानकारी मिली है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ऐसा रहा मामला, और हालांकि मीडिया की खबरों की माने तो बहुत कुछ जानकारी क्षण के सामने आ रही है, मगर क्या वास्तविक मामला क्या है, ये सब जानने के लिए आज हम उपस्थित हैं। डॉक्टर समीर उपाध्याय सभी आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं, बातचीत करवा रहे हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर समीर उपाध्याय। और क्या कारण रहा है कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, जानेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और जानना चाहते हैं कि क्या सर मामला रहा उसमें। नहीं, मामला कुछ नहीं रहा है जी। ऐसा कोई मामला नहीं रहा है। हाँ, ये है कि मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, तो कुछ नियम कानून होते हैं, उसके तहत रहना चाहिए। लेकिन वो नियम डॉक्टर, अगर हम सरकारी सेवा से हट जाएंगे तो नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो मैं तो डॉक्टर बाहर भी हूँ, सरकारी सेवा में भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अगर बाहर रहूँ तो मैं ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर हूँ। नहीं सर, जैसे आज के समय में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, और आप जो है इतने बड़े पद पे और आपका कार्यक्षेत्र बढ़िया रहा है, आपकी कार्यशैली बढ़िया रही है, तारीफ भी होते हैं आपके मतलब कार्यों को लेके, तो अचानक ये फैसला क्यों सर? ये बताइए, व्यक्ति की तारीफ होती है, उसे काम की होती है। जब काम खत्म, तारीफ खत्म। तो सर आपका काम तो भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ? जब जहाँ पे ज़रूरत रहेगी, जो काम रहेगा वो काम होता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, मैं सरकारी सेवा में था, अगर कोई चीज़ या कोई कानून मुझको और अच्छे से काम करने में रोक रहा है तो मैं उस कानून से या तो दूर हट जाऊँ या उसका विरोध करूँ। कानून का विरोध करना हमारी आपकी बस की बात नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि कोई कानून अगर हमको अच्छे से काम करने में रोक रहा है, तो क्या कोई ऐसा कानून था जो आपको काम करने में रोक रहा था क्या? हाँ है। जैसे अब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको रोकती हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रैक्टिस लोग करते हैं। ये कोई क्रिमिनल कानून में नहीं आता, CRPC में भी नहीं आता, ये अनुशासनात्मक उसमें आता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी नहीं, मतलब सिस्टम की भी सोचने की बात है कि विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी को अगर हम एक जगह लाते हैं, उसको बांध देते हैं कि आप यहीं पे करो, तो उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। ये मैं अब इसलिए बयान दे रहा हूँ कि मैं इस्तीफा देने के बाद मैं एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक को देश के बारे में सोचने का हक है। नहीं सर, जैसे मीडिया में जानकारी आ रही है, अखबारों में और मीडिया कुछ मतलब संस्थानों से जो जानकारी क्षण के सामने आ रही है वो ये है कि आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य का जो यहाँ का सिस्टम है सर, उस पर आरोप लगाया गया है। क्या क्या है ये? ऐसा कोई आरोप मेरे द्वारा लगाया ही नहीं गया है। मेरा अपना ये मानना था कि मैं अगर किसी लॉ एंड ऑर्डर को मानने के लिए किसी तरीके से कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो मैं उस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे फुलफिल करूँगा, उसके लिए मुझे सोचना था। मेरा बांड भी था, वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैं इस तरीके से मतलब एक तरीके से सरकारी सेवा करना चाहूँ ना करना चाहूँ, क्योंकि उसमें तो बाध्यता तो है नहीं कि आप करेंगे ही करेंगे, आपको डंडा मार के काम कराया जाएगा। कानून तो ये नहीं करता। कानून तो ये करता है कि आप अपनी सेवाएँ देंगे, एक नियम के अनुसार देंगे, नहीं देना चाहते तो नियम के अनुसार नहीं देंगे। अच्छा सर, एक जानकारी और भी आ रही है कि जो अभी सर्वे में जो घटना हुई, जो आपके द्वारा जो जांच किया गया, वो 1.5 महीने लेट हुआ है सीएमओ साहब के आदेश देने के बावजूद। जैसा कि उन्होंने 15 सितंबर को आदेश दिया था कि FIR करवाया जाए, और 21 सितंबर को वहाँ पे जो है बच्चे की मौत हुई डॉक्टर के द्वारा। तो कहीं ये कारण तो नहीं है सर आपका इस्तीफा देने का? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। हाँ, FIR करने में जो लेट लतीफ़ी होती है उसका कारण कोऑर्डिनेशन है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपना FIR लिख करके पुलिस विभाग में ले जाते हैं। जैसे कि मैं 3 से 4 बार कोतवाली में जाकर के आधे घंटे बैठा रहा। अच्छा, मतलब जो सर्वे में घटना हुई उसको लेके? उसमें है रिदम के लिए था,
और इसके पहले भी करीब 6-7 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। तो हर मामले में यही होता था कि हम लोग एफआईआर करने के लिए ले जाते थे, हमें 4 से 5 बार दौड़ाया जाता था। बताइए, जब एक अधिकारी का एफआईआर, वो भी शासकीय एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है टाइम से, तो आम आदमी की एफआईआर कैसे लिखी जाएगी? हाँ, ये विभागीय कोऑर्डिनेशन है कि जो एफआईआर का सिस्टम है, भाई ठीक है, जांच हुई, जांच में दोषी पाया, जांच में कुछ चीज़ें निकलने के आधार पर कानून के हिसाब से उसको एफआईआर होना चाहिए। तो हमने जब लेटर बना के दिया तो एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, उसमें हो जानी चाहिए। तो उसमें लेट लतीफ़ी होती है, ये हालांकि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, यानी आप मानते हैं कि आपकी तरफ से एफआईआर के लिए भदोही कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, मगर लापरवाही वहाँ हुई? नहीं, वो प्रार्थना पत्र नहीं है, वो सीएमओ साहब के मतलब कंप्लायंस का लेटर वहाँ जाता है। वो प्रार्थना पत्र नहीं, व्यक्तिगत जी। वो कंप्लायंस लेटर जाता है कि हमारे उच्चाधिकारी ने जो कंप्लायंस दिया, उसको जो ऑर्डर दिया, तो उसके कंप्लायंस में मैंने फॉलो अप ऑर्डर बना करके उसको, जैसा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत जो अधिकारी रहेगा वो अपना आधार कार्ड, परिचय के आधार पर होता है, परिचय पत्र की तरह आधार कार्ड दे करके, ऑर्डर दे करके, वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी दे करके एफआईआर के लिए भेज दी। अब अगर मैं इसमें ये भी पूछूं आपसे, आप एक आम नागरिक के नाते, कि आपका स्वास्थ्य आपका अधिकार है कि जिम्मेदारी है? आपका स्वस्थ रहना आपका अधिकार है कि जिम्मेदारी है? सर, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तो ये मेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो जब आपकी जिम्मेदारी है तो आप एक गलत जगह पर इलाज कराने क्यों गए? क्या सरौनी के आगे वहाँ से 2 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे आप नहीं आ सकते? आप 102, 108 एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें, आपके पास एम्बुलेंस जाती है, आप बैठ के चले जाते हैं। अच्छा, विषय से हम थोड़ा सा भटके हुए हैं, तो यानी क्या माना जाए कि जो आपका इस्तीफा रहा उसका मुख्य कारण क्या रहा? व्यक्तिगत कारण। अगर मैं असमर्थ हो जाऊँ कुछ काम करने में, तो क्या मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ? बहुत से लोग छोड़ते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है जिसको इतना आप प्रचारित कर रहे हैं। हाँ, जिस काम को आप कह रहे हैं कि अच्छा था, तो वो काम उस समय काल के लिए अच्छा था, वो खत्म। आपने कक्षा 10 पास कर लिया, टॉप कर गए, तो क्या उसको लेके घूमते रहेंगे? अच्छा, अभी हमारी बातचीत हुई सीएमओ साहब से, उन्होंने कहा कि डॉक्टर समीर उपाध्याय का त्यागपत्र भी स्वीकार नहीं किया गया, अभी इस पे हम विचार कर रहे हैं। तो यदि स्वीकार नहीं किया गया तो फिर क्या करेंगे सर आप? जो उसमें पत्र आएगा उसका जवाब देंगे। जो मुझे मतलब देखिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतने दिन से नहीं जा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो पेमेंट नहीं मिलेगा, नो वर्क नो पे होता है। स्वीकार हो जाएगा, लेकिन जब तक स्वीकार नहीं होगा, क्या तब तक मैं ऐसे ही बेकार बैठा दूँगा? मैं तो अपने कार्य को करूँगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और वो काम मेरा पैसा नहीं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, अभी जैसा कि हमने बातचीत किया डॉक्टर समीर उपाध्याय जी, इनसे हमने बातचीत किया, और जैसा कि जो खबरें मीडिया के माध्यम से छन के आई हैं, डॉक्टर साहब ने उनका खंडन किया है, और इसके साथ ही कुछ और भी मुद्दों पे हमने डॉक्टर साहब से बातचीत की है, वो आपने अभी देखा होगा। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा, शाहिद सिद्दीकी के साथ। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।